आपने जीएल बजाज को क्यों चूज़ किया? दिल्ली एनसीआर में और भी कॉलेजेस हैं, क्या देखा आपने जीएल बजाज में? एक्चुअली और हॉस्टल्स में क्या-क्या मतलब फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं? मेस का क्या रहता है? बहुत सारे स्टूडेंट मेस के बारे में पूछते रहते हैं, उसका क्या रहता है? स्टार्टअप कल्चर है यहाँ पे? यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और कौन-कौन सी है सीएसई आईटी के अलावा? जैसे कि आप कोडिंग करते हो, तो कोडिंग के लिए कुछ ये एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स को थोड़ा बूस्ट अप मिले, थोड़ा आप अच्छा ये बताइए यहाँ पे फेस्ट कितने होते हैं? थोड़ा आपको उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े वीक हों या फिर सीजीपीए मेंटेन उस लेवल तक नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ वो एक्टिविटीज़ रखते हैं जिससे बच्चे कर पाएँ। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं आ गई हूँ एक और बार जीएल बजाज के अंदर और स्टूडेंट से रियल रिव्यू लेने के लिए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे जीएल बजाज का एक स्टूडेंट मिला है जिससे हम आप लोगों की डिमांड पे, आप लोग की इतनी क्वेरीज आ रही थी, इतने कॉमेंट्स कर रहे थे, दीदी एक बार और रिव्यू ले लो जाके और जानो जीएल बजाज में कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, इंटर्नशिप कैसा है और एक्चुअल में कैंपस लाइफ कैसी है। तो चलिए हम चलते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आपका नेम एंड कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा नेम हरिओम जिंदल है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अपनी फर्स्ट ईयर अपनी जीएल बजाज से कर रहा हूँ। मेरी ब्रांच सीएसई एआईएमएल है। अच्छा, क्या नेम था आपका? हरिओम जिंदल। हरिओम, आपने जीएल बजाज को क्यों चूज़ किया? दिल्ली एनसीआर में और भी कॉलेजेस हैं, क्या देखा आपने जीएल बजाज में? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माई जेई रैंक यही मेरा लास्ट ऑप्शन था। अच्छा, क्या आई थी आपकी जेई रैंक? कुछ 84% कुछ। ओके, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पर? एक्टिव काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे होता है। बाकी 3 दिन 4 दिन का होता है और गर्मी बहुत लगती है उस टाइम पे। और थोड़ा परेशान होते हैं उस टाइम पे सारे लोग, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, लेकिन चल जाता हो जाता है। तो देखो, जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे मिले थे और इवन मैंने देखा भी है। मैंने खुद जब एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में तो उस टाइम पे इतनी गर्मी हुआ करती थी, तो इसीलिए ये सब जानते हुए मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। थोड़ा स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी तो इसलिए स्टार्ट किया। तो इसलिए अगर आपको उस गर्मी से बचना है या कुछ जानना है तो कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। इनसे मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूँगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सॉल्व कर देना हमारे बच्चों के डाउट, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं दूसरा कि सबसे पहले आपने जीएल बजाज जब देखा तो यहाँ का बीटेक के लिए कैसा है? जीएल बजाज आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो क्या कोडिंग रहता है, सिलेबस क्या रहता है यहाँ पर? फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो मोस्टली सिलेबस जो है आपका 11-12 का ही रहता है। लगभग 50-60% मान सकते हो 11-12 का ही है। बाकी 40% आप मान सकते हो नया है। बाकी सब कुछ 11-12 जैसा ही है। अच्छा, यहाँ पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या रहता है? आप इन हॉस्टल रहते हो कि आउट हॉस्टल? मैं इन हॉस्टल रहता हूँ। और प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनीज मैं देखता हूँ कि 2-3 दिन में आती रहती हैं। जनरली कोई ना कोई नई कंपनी आती रहती है और जहाँ तक सुना है एवरेज प्लेसमेंट 4 से 6 लाख का कुछ होता है। और एक प्लेसमेंट लगा भी था कुछ टाइम पहले मीशो में, आई थिंक 57 लाख कुछ, और भी प्लेसमेंट लगे हैं अच्छे खासे। अच्छा, प्लेसमेंट होता है। अब आप इन हॉस्टल से हैं, आप बताइए इन हॉस्टल में रहने के बाद आपने क्या क्या चीज़ें देखी जो आपको लगा जो आउट हॉस्टल में रहते हैं उनको नहीं मिल सकता? वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे कि इन हॉस्टल एक तो ये रहता है कि कोई भी सामान आपका रह जाता है तो आप तुरंत जाके लेके आ सकते हैं। और दूर से जाना नहीं पड़ता तो तुरंत ही आप आ जा सकते हैं, लेट उठ ना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज़ें हैं और बाकी मज़ा तो बहुत आता है, सारे दोस्त सब साथ होते हैं तो। और हॉस्टल्स में क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं? मेस का क्या रहता है? बहुत सारे स्टूडेंट मेस के बारे में पूछते रहते हैं, उसका क्या रहता है? मैस में देखा जाए तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकता। लेकिन मोस्टली आसपास के जो हॉस्टल है उनके कंपैरेटिव में काफ़ी अच्छा खाना है। वैसे फिर भी स्ट्रिक्टनेस तो है, लेकिन जब दोस्त साथ में होते हैं तो कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं चलती। असला हम भी रखते हैं पहलवाने, फिर हमें कोई नहीं भूल सकता। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, इन सब में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और क्या प्राइस है हॉस्टल का? गर्ल्स हॉस्टल का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट बॉयज़ हॉस्टल का जो आई थिंक 135 नॉन एसी है और एसी 155 है, और इस बार थोड़ा बहुत बड़ा भी है। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पे आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक की क्या फ़ीस है?
बीटेक की वो फर्स्ट ईयर की आई थिंक 166 आई थिंक कुछ थी, और उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम फीस वगैरह वो सब चीज़ें अलग होती हैं। स्कॉलरशिप लगती है यहाँ पे? स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन मेरे कुछ इशू के चक्कर में मेरी नहीं मिल पाई। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने ये बोला कि यहाँ पे बीटेक में इतना 160 समथिंग फीस है, तो वो हर साल अलग कर रहती है या फिर सेम ही रहती है? आई थिंक थोड़ा बहुत वेरी करता है, अच्छा, बट ज़्यादा वेरी नहीं करता। स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग डिफर करती है? नहीं नहीं नहीं, सेम जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल? सिविल तो नहीं है इसके अंदर, वैसे कॉलेज के अंदर अभी सीएसई की जैसे और भी स्पेशलाइज्ड हैं, तो सबकी इक्वल ही है। स्पेशलाइजेशन और कौन कौन सी है सीएसई आईटी के अलावा? सीएसई आईटी, एआई है, एआईएमएल है, एंड डीएसबी है। नॉन सीएसई ब्रांच नहीं है? नॉन सीएसई ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल? आई थिंक इलेक्ट्रिकल हो सकता है, बाकी और तो नहीं। और सारे ब्रांचेस में नहीं है। अच्छा, प्लीज़ मतलब जैसे कि आप कोडिंग करते हो, तो कोडिंग के लिए कुछ ये एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स को थोड़ा बूस्ट अप मिले, थोड़ा आप और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो? हैकेथॉन्स कितनी होती हैं, क्या रहता है, वो एक बार बता दो। हाँ, हैकेथॉन्स अभी भी आई थिंक कुछ टाइम पहले हुई थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना कुछ वो नहीं रहता। फर्स्ट ईयर में तो बस एकेडमिक्स ही रहते हैं, बाकी हैकेथॉन वगैरह होते रहते हैं। आई थिंक वो सीनियर्स के लिए होते होंगे। सीनियर्स के लिए हैकेथॉन्स होते हैं। तो जैसे आप सीएसई करते हो और फॉलो ये केटीयू का सिलेबस होता है, तो आपको नहीं लगता थोड़ा ये मतलब कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है? क्वेश्चन क्या था? जैसे कि आप बीटेक कर रहे हो और उस सिलेबस वो एकेटीयू के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, और देखा जाए आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपडेट होता रहता है, तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ करते हैं, अपना खुद से मेहनत करनी पड़ती है, कॉलेज भी कुछ प्रोवाइड करता है सीएसई में और ज़्यादा मतलब अच्छे से उन्हें टेक्निकल चीज़ें और ज़्यादा सिखाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एकेटीयू का सिलेबस है वो तो अपडेटेड नहीं होगा, तो और ऐसे चल नहीं पाएगा, प्लेसमेंट ऐसे नहीं मिल पाएगी, इंटर्नशिप्स ऐसे नहीं मिल पाएगी। तो कॉलेज कुछ ऐसा प्रोवाइड करता है जिससे स्टूडेंट्स अपना थोड़ा स्किल्स को बूस्ट अप कर पाएँ, कोडिंग स्किल्स को बूस्ट अप कर पाएँ? जहाँ तक है फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको करना है तो अपनी तरफ से खुद ही करना होगा, बाकी सीनियर्स का मुझे इतना आइडिया है नहीं। स्टार्टअप कल्चर है यहाँ पे? यहाँ पे स्टार्टअप के लिए जैसे स्टार्टअप फर्स्ट ईयर में तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता। मतलब कोई ऐसे सेल है जिसका कोई स्टार्टअप हो, वो पिच कर पाए, क्योंकि और अदर कॉलेजेस में होता है, ऐसा है यहाँ पे? आई थिंक एक बार एसएसडी हॉल में गए थे, आई थिंक कुछ तो रिलेटेड उससे होता रहता है, बट अभी मैंने ऐसे सुना है स्टूडेंट से भी कि फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा इन सब एक्टिविटीज से दूर ही रखा है। उन्हें सिर्फ एकेडमिकली इसलिए ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता है स्टूडेंट्स को। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे फेस्ट कितने होते हैं, थोड़ा आपको उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। फेस्ट जहाँ तक है सेमेस्टर 1 में जो था अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन सेमेस्टर 2 में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एकेडमिक्स है। अरे, तो फिर इसलिए बोरिंग लाइफ नहीं लगती थोड़ी? सेमेस्टर 2 में लगा बोरिंग लग रहा है, तो कैंपस लाइफ आपको एंजॉय करनी मिल जाती है? इतना बड़ा कैंपस तो है नहीं, तो कर पाते हो? और बाहर कितना इन आउट टाइमिंग क्या रहता है? और ऐसा तो नहीं होता पेरेंट्स से कॉल करना पड़ेगा तभी बाहर जाएंगे? नहीं, जैसे कि आसपास जाना है और लगभग 8:30 बजे तक गेट खुलता है, तब तक हम अंदर बाहर जा सकते हैं। और आपको कहीं जाना है, दूर जाना है मान लो, तो आपको पास लेना पड़ेगा घर वालों से बात करा के, उसके बाद ही होगा। अगर आप विदाउट पास जाते हैं फिर आप लेट होते हैं तो फिर वार्डन लगा देगा। अरे, अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कुछ होता है या नहीं होता? कुछ आइडिया हो? वैसे तो दूरी रखते होंगे, कुछ आइडिया है आपको? स्पोर्ट्स के लिए होता है, अभी कुछ टूर्नामेंट भी हुए थे अभी कुछ टाइम पहले। हाँ, होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है? मतलब हर कोई सेम लेवल पर तो नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े वीक हो या फिर CGPA मेंटेन उस लेवल तक नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ वो एक्टिविटीज़ रखते हैं जिससे बच्चे कर पाएँ? एक्टिविटीज़ तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ ये है कि कोई बच्चा मान लो ST1 ST2 में फेल होता है तो रेमेडियल उसकी लगती है, नॉर्मल क्लास के बाद 1-8 घंटे की क्लास लगती है एक्स्ट्रा क्लासेस रखती हैं। कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज कराए जाते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स, जिससे तुम अपने रिज्यूमे में लगा पाओ, ऐसा कुछ? जहाँ तक है फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, सेकेंड ईयर से होगा। अच्छा, चलो, यहाँ पर क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं आपके अकॉर्डिंग कि ये मुझे GL बजाज में ठीक लगा, और क्या डिसएडवांटेज, या फिर तुम्हें क्या पहले क्या सोच के आए थे कि यहाँ पर आओगे आपको ये सब चीज़ें मिलेगा और वो आपके साथ फॉलो नहीं हो रहा हो, ऐसा कुछ? मेन एडवांटेज जो है तो वही है कि प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से पैकेज सही है इसका कंपैरेटिव टू आसपास कॉलेज के।
और बाकी सोच के तो बहुत कुछ आए थे कि ऐसा ऐसा होगा कि, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है और वही ऐसा कुछ है। ओके, तो चलिए गाइस, यही था पूरा ओवरव्यू जीएल बजाज का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास कुछ काम चल रहा है, हम और ज़्यादा इंटरव्यू ले नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।